हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉट्स एंड थ्रेड्स। आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल क्रोशिया डेज़ी फ्लावर पॉट। इसमें मैंने बनाया है 5 डेज़ी फ्लावर्स एंड 2 लीव्स जो बिल्कुल रियल फ्लावर्स जैसे लगते हैं। ये आप होम डेकोर के लिए या गिफ्ट के लिए इजीली बना सकते हो। तो चलो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, फ्रॉम फ्लावर पेटल्स टू लीव्स टू फाइनल अरेंजमेंट तक। पॉट के लिए हम ये 2 कलर के यार्न लेंगे, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर। ये 4 प्लाई का एक्रेलिक यार्न है। ये इस तरह से थोड़ा सा थिक होता है। और हम पेटल्स के लिए और फ्लावर्स के लिए ये 2 कलर के यार्न लेंगे और ग्रीन कलर से हम बनाएंगे लीव्स। तो यार्न की थिकनेस और हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्रोशिया हुक डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पर हमने लिया है 3.5 mm का क्रोशिया हुक। अगर हम 4 mm का क्रोशिया हुक लेंगे तो थोड़ी सी स्टिचेस लूज आएंगी, लेकिन हम ले सकते हैं। यहाँ हम लेंगे ग्लू, फाइबर कॉटन और स्टिच प्रोटेक्टर एंड नीडल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 2 फिंगर्स में इस तरह से हम यार्न को लपेटेंगे और इस तरह से एक लूप बनाएंगे और रिंग में से हुक को इंसर्ट करेंगे और एक लूप बाहर निकालेंगे इस तरह से। और रिंग को सिक्योर करने के लिए हमें एक चेन ले लेना है। तो ये हमारी मैजिक रिंग बन गई। अब हम राउंड 1 स्टार्ट करते हैं। रिंग में से हुक को इंसर्ट करेंगे और यार्न ओवर करेंगे और एक लूप बाहर निकालेंगे इस तरह से। यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स करेंगे। तो इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। हुक को इंसर्ट करना है, यार्न ओवर एंड पुल करना है एंड यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स करना है। अगेन हम प्रैक्टिस करते हैं। हुक को इंसर्ट करेंगे, एक लूप बाहर निकालेंगे और यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स करेंगे। तो इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इसे हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। तो 4 सिंगल क्रोशिया ले लिए हैं, ये 5 सिंगल क्रोशिया और अब लेंगे हम 6 सिंगल क्रोशिया। तो राउंड 1 में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये हमारे 6 सिंगल क्रोशिया बन गए। अब लेफ्ट ओवर यार्न को पुल करेंगे अच्छी तरह से। अब फर्स्ट स्टिच में हमें हुक को इंसर्ट करना है इस तरह से एंड यार्न ओवर करना है एंड पुल थ्रू डायरेक्ट टू द चेन। तो इस तरह से हम लेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच लेने के बाद हमें लेना है चेन 1 और उसी स्टिच में हम लेंगे एक सिंगल क्रोशिया और उस पर लगा देंगे हम स्टिच प्रोटेक्टर। अब उसी स्टिच में हमें लेना है एक और सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने ले लिए 2 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच में हम लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया एंड उसी स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया। अब अगली स्टिच में भी हमें लेना है 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें राउंड 2 में हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया लेना है और टोटल हमें 12 सिंगल क्रोशिया लेना है और राउंड को कंप्लीट करना है। तो राउंड 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब स्टिच प्रोटेक्टर को हटाएंगे और उसी स्टिच में हम लेंगे स्लिप स्टिच। यार्न हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू डायरेक्ट टू द चेन। इस तरह से हम लेंगे स्लिप स्टिच और राउंड को क्लोज कर देंगे। चेन 1 लेंगे और उसी स्टिच में लेंगे एक सिंगल क्रोशिया और उस पर हम लगा देंगे फिर से स्टिच प्रोटेक्टर। तो यहाँ से हमारा राउंड 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो एक सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। एक ही स्टिच में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1
एंड ये 2 सिंगल क्रोशिया। अब उसके बाद अगली स्टिच में हमें बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद वाली स्टिच में हम बनाएंगे फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, फिर हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद वाली स्टिच में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से राउंड 3 में हम यही पैटर्न को रिपीट करेंगे और राउंड 3 कंप्लीट करेंगे। तो राउंड 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट स्टिच में है हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया। अब स्टिच प्रोटेक्टर को हटाएंगे और वहीं पर से जहाँ पर से हमने स्टिच प्रोटेक्टर लगाए थे वहीं पर हम लेंगे एक स्लिप स्टिच को इंसर्ट करेंगे यार्न ओवर एंड पुल थ्रू डायरेक्ट टू द चेन। इस तरह से करेंगे तो हमारी ये स्लिप स्टिच बन जाएगी। अब राउंड 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड 4 स्टार्ट करेंगे। चेन 1 लेंगे और उस स्टिच में हम लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया और उस सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में हम लगा देंगे स्टिच प्रोटेक्टर। तो ये स्टेप हमें हर बारी याद से ध्यान से करना है। अब 1 सिंगल क्रोशिया हमने ले लिए है। अब सेकेंड स्टिच में हम लेंगे 1 और सिंगल क्रोशिया और उसके बाद थर्ड स्टिच में हम लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, यानी कि हम एक इंक्रीज करेंगे। फिर 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद इंक्रीज करेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे थर्ड स्टिच में। तो राउंड 4 का हमारा यही पैटर्न होगा। अब राउंड 4 हमारा कंप्लीट हो गया है और उससे स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। तो स्टिच प्रोटेक्टर हटाएंगे और स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे और यार्न ओवर करेंगे एंड पुल थ्रू डायरेक्ट टू द चेन करेंगे। तो ये हमारा राउंड क्लोज हो गया। अब चेन 1 लेंगे और उसी स्टिच में हम लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया और उस पर हम फिर से लगा देंगे स्टिच प्रोटेक्टर। तो अब हम राउंड 5 स्टार्ट करेंगे। तो पहली स्टिच में हमने ले लिए 1 सिंगल क्रोशिया। अब सेकेंड में हम लेंगे 1 और सिंगल क्रोशिया। थर्ड स्टिच में भी हम लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 3 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद फोर्थ स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज, यानी कि हम लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो हमने इंक्रीज कर दिए हैं। अब हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 3 स्टिचेस में हमने 1 सिंगल क्रोशिया ले लिए हैं। अब फोर्थ स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज और लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर और 1 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया। अब लेंगे हम 2 सिंगल क्रोशिया। तो राउंड 5 में यही पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। तो ये राउंड 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टिच प्रोटेक्टर को हटाएंगे और राउंड 6 स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे स्लिप स्टिच, हुक को इंसर्ट करेंगे एंड स्लिप स्टिच लेंगे। इस तरह से चेन 1 लेंगे और उस स्टिच में हम लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया और उस पर फिर से लगा देंगे 1 स्टिच प्रोटेक्टर और राउंड 6 हम स्टार्ट करते हैं। यह वाला हमारा लास्ट राउंड होगा बेस का। तो अब हम लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, हमने पहले ले लिया। अब सेकेंड स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड में भी 1 सिंगल क्रोशिया और फोर्थ में भी 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 4 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद 5th स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज और लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। अब हम लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद नेक्स्ट में हम लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर फोर्थ स्टिच में लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। अब 5th में हम करेंगे इंक्रीज 1 एंड ये उसी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें इंक्रीज करना है और राउंड 6 में हमें यही पैटर्न को रिपीट करना है।
राउंड 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारा बेस तैयार हो गया है। अब हमें लेना है स्लिप स्टिच। तो स्टिच प्रोटेक्टर को हटाएंगे और स्टिच के बीच में से हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच लेंगे। और अब हमें बैक लूप पर वर्क करना है। तो हम लेंगे पहले 3 चेन उसी पर और उसे काउंट करेंगे, एक डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट बैक लूप में हम लेंगे, नेक्स्ट स्टिच की बैक लूप में हम लेंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरह से यार्न को हुक में लपेटेंगे और लूप में इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 टाइम्स करेंगे। इस तरह से यार्न को हुक में लपेटना है और स्टिच में इंसर्ट करना है और यार्न ओवर एंड पुल करना है, एक लूप बाहर निकालना है। अब हमारे पास 3 लूप्स है, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। इस तरह से 2 टाइम्स करना है। तो इसे हम कहेंगे डबल क्रोशिया। तो पॉट वॉल का ये हमारा फर्स्ट राउंड होगा। तो इस राउंड में हमें हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया लेना है और वो बैक लूप में लेना है। थर्ड चेन में हमें लगाना है स्टिच प्रोटेक्टर। और अब हम हमारे राउंड को कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यू करते हैं। हर एक लूप में एक एक डबल क्रोशिया हमें लेना है। तो पॉट वॉल का हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब स्टिच प्रोटेक्टर को हम हटाएंगे और वहाँ पर लेंगे एक स्लिप स्टिच। इस हुक को इंसर्ट करेंगे और यार्न ओवर एंड पुल थ्रू डायरेक्ट टू द चेन। अब हमें लेना है यहाँ पर 3 चेन। 3 चेन के बजाय हम लेंगे यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट ओवर यार्न को इस तरह से हाइड कर देंगे और बाकी के यार्न को कट कर देंगे। अब हम कंटिन्यू करते हैं राउंड 2। तो 3 चेन के बजाय हमें लेना है डबल क्रोशिया। तो इस तरह से लॉन्ग लूप करेंगे, लॉन्ग लूप बनाएंगे इस तरह से थोड़ा सा खींचकर। अब उसी को हुक को घुमाएंगे और एक लूप लेंगे वहीं से और हुक को उसी स्टिच में इंसर्ट करेंगे और एक लूप बाहर निकालेंगे। इस तरह से हमारे पास 3 लूप्स होंगे और यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स करेंगे, फिर अगेन यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी 3 चेन की बजाय एक डबल क्रोशिया बन जाएगी। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अब नेक्स्ट स्टिच में हम लेंगे एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाली स्टिच में हम लेंगे एक डबल क्रोशिया। अब हमें एक और डबल क्रोशिया लेना है। 3 डबल क्रोशिया हो गए, 4 डबल क्रोशिया हम लेंगे। अब हमें लेना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया को इस तरह से डबल क्रोशिया के बीच में हुक को इंसर्ट करेंगे और एक लूप बाहर निकालेंगे और 2 टाइम्स यार्न ओवर एंड पुल थ्रो करेंगे और डबल क्रोशिया लेंगे। तो इसे हम कहते हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो हर 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया लेने के बाद हमें लेना है एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से। तो ये 2 डबल क्रोशिया हमने ले लिए हैं।
अब ये हम लेंगे 3 डबल क्रोशिया एंड ये 4 डबल क्रोशिया। अब हम लेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, यार्न ओवर करेंगे और 5th डबल क्रोशिया के बीच से फ्रंट से हमें इस तरह हुक को इंसर्ट करना है एंड यार्न ओवर करना है और पुल करना है। अब यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स, अगेन यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। तो इस तरह से हम करते जाएंगे और सेकेंड राउंड में इसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और लास्ट में हमारे पास होगा एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और स्टिच प्रोटेक्टर को हटाएंगे और एक स्लिप स्टिच लेंगे और उसी तरह से हम लॉन्ग लूप करेंगे, हुक को घुमाएंगे और एक लूप लेंगे, उसी स्टिच में इंसर्ट करेंगे हुक को और एक लूप बाहर निकालेंगे और 2 टाइम्स यार्न ओवर एंड पुल थ्रू करेंगे। इस तरह से हम लेंगे डबल क्रोशिया और पिछली वाली स्टिच में हम लगा देंगे स्टिच प्रोटेक्टर। अब हमें सेम वही पैटर्न करना है, 4 डबल क्रोशिया लेना है हर एक स्टिच में और 4 डबल क्रोशिया के बाद लेना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। 1 ले लिए हैं हमने, ये 2 डबल क्रोशिया। अब हमें लेना है ये 3 डबल क्रोशिया एंड ये 4 डबल क्रोशिया। अब जहाँ पर पिछले टाइम हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लिए थे उसी के ऊपर हम लेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये हमारी लाइन बनते जाएगी। 4 डबल क्रोशिया के बाद हमें लेना है एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब हमें नेक्स्ट और 4 डबल क्रोशिया लेना है, 1 2 एंड 3 4 डबल क्रोशिया एंड अब लेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, यार्न ओवर करेंगे और फ्रंट में से हुक को इंसर्ट करेंगे और एक लूप बाहर निकालेंगे एंड यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 टाइम्स। तो इस तरह से हमारी ये लाइन बनती जाएगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की। तो हमें इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है और ये हम करेंगे राउंड 6 तक ऐसे ही। थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। स्लिप स्टिच लेंगे और फिर वैसे ही हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, लॉन्ग लूप लेंगे और हुक को घुमाकर एक लूप लेंगे और उसी स्टिच में इंसर्ट करके एक लूप और बाहर निकालेंगे और यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 टाइम्स करेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया हम बनाएंगे और ये हमारी 4th लाइन है। अब हमें वही पैटर्न रिपीट करना है। 4 डबल क्रोशिया के बाद फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेना है और
लाइन बनाना है। इसी तरह से हम राउंड 6 तक करते जाएंगे। तो राउंड 6 हमारे हो गए हैं और ये हमारी पॉट वॉल बन के रेडी है और ये इस तरह से दिखेगी। अब हमें बनाना है बॉर्डर्स। तो सबसे पहले हम लेंगे चेन 1 और एक स्टिच को हम डिक्रीज करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में लेंगे हम 4 डबल क्रोशिया, 2 and 3 4। एक ही स्टिच में हम लेंगे 4 डबल क्रोशिया और उसके बाद एक स्टिच में हम इंक्रीज 4 या 5 डबल क्रोशिया भी हम ले सकते हैं। 5 डबल क्रोशिया लेंगे और एक स्टिच को डिक्रीज करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब और एक स्टिच को स्किप करेंगे और उसके बाद लेंगे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया। फिर 5 डबल क्रोशिया लेने के बाद एक स्टिच को स्किप करना है और नेक्स्ट स्टिच में लेना है एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर लाइन अब हमारी बन गई है। अब हमें लेना है स्लिप स्टिच की जगह एक इनविजिबल स्टिच। तो हम सबसे पहले यार्न को कट कर देते हैं और उसे पुल कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में जहाँ पर हम लेते हैं स्लिप स्टिच, वहाँ पर हुक को इंसर्ट करेंगे और एक लूप बाहर निकालेंगे, इंसर्ट करेंगे और यार्न को पुल करेंगे और पिछली वाली स्टिच के बैक लूप से हुक को इंसर्ट करेंगे और यार्न को पुल करेंगे। तो ये इस तरह से हमारी इनविजिबल स्टिच बन जाएगी। तो फ्लावर पॉट का वॉल हमारा ये रेडी है। अब हमें बनाना है सॉइल पार्ट। तो इस तरह से हमें सॉइल पार्ट बनाना है राउंड 1 टू राउंड 6। जिस तरह से हमने पॉट का बेस बनाए थे उसी तरह हम बनाएंगे सॉइल पार्ट और लॉन्ग टेल उसकी कट कर देंगे ताकि हमें सीने के लिए काम आए। और कट करने के बाद इस तरह से पुल कर देंगे। और अब हम लेंगे इनविजिबल स्टिच, हुक को पीछे से इंसर्ट करेंगे स्टिच में और
यान को पुल करेंगे और पिछली वाली स्टिच के बैक लूप में इंसर्ट करेंगे और यान को पुल करेंगे और इनविजिबल स्टिच बनाएंगे। अब हम बनाते हैं फ्लावर। तो उसके लिए हमने ये लाइट येलो कलर का यान लिए हैं और सबसे पहले हम उसमें मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग को इस तरह से सिक्योर कर लेंगे एक चेन से। अब मैजिक रिंग में हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे और यान को पुल करेंगे एंड 2 लूप्स में से यान ओवर एंड पुल थ्रो करेंगे। तो ऐसे ही हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और सेकेंड राउंड में इसके हमें 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो रिंग को स्लिप स्टिच से क्लोज कर देंगे, एक चेन लेंगे और उसी स्टिच में हम लेंगे एक सिंगल क्रोशिया और उसी स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे और 12 डबल क्रोशिया हम इस राउंड में बनाएंगे। अब लास्ट में हमें इनविजिबल स्टिच लेना है, तो हम यान को कट करेंगे और पुल करेंगे और इनविजिबल स्टिच लेने के लिए पीछे की तरफ से हम हुक को इंसर्ट करेंगे और यान को पुल करेंगे और पिछली वाली स्टिच के बैक लूप में इंसर्ट करके यान को पुल करेंगे और इनविजिबल स्टिच लेंगे। तो ये चेन की तरह हमारी इनविजिबल स्टिच बन जाएगी और लेफ्ट ओवर यान को हम हाइड कर देंगे, कट कर देंगे। और इसी तरह से हमें ग्रीन कलर्स का भी रिंग बनाना है सेम, और दोनों को जॉइन करके हम पेटल्स बनाएंगे। इस तरह से दोनों रिंग के एक स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे और पेटल्स बनाने के लिए यान का कलर चेंज करेंगे। तो हम ये डार्क येलो कलर का यान ले रहे हैं। अब हम लेंगे 4 चेन। अब हमें बैक रिंग में यानी कि ग्रीन कलर के रिंग में हमें वायर को अटैच करना है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा थिन वायर है, इसलिए हम उसे डबल कर देंगे और इस तरह से रिंग में अटैच कर देंगे। दोनों साइड से वायर को इंसर्ट करेंगे और उसको अटैच कर देंगे। अब हम आते हैं पेटल्स की तरफ। 4 चेन हमने ले लिए हैं। अब हमें लेना है नेक्स्ट स्टिच में ट्रेबल क्रोशे। तो 2 टाइम यान ओवर करेंगे, मतलब 2 टाइम हुक को घुमाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे। दोनों स्टिचेस में हमें हुक को इंसर्ट करना है, यान ओवर एंड पुल करना है और एक लूप बाहर निकालना है। यान ओवर एंड पुल थ्रो 2 लूप्स करेंगे। अगेन यान ओवर एंड पुल थ्रो 2 लूप्स करेंगे एंड अगेन यान ओवर पुल थ्रो 2 लूप्स करेंगे। अब हम लेंगे 4 चेन और उसी स्टिच में हमें लेना है स्लिप स्टिच को इंसर्ट करना है, एक लूप बाहर निकालना है एंड पुल थ्रो डायरेक्ट टू द चेन। इस तरह से हमें पेटल्स बनाना है। अब हम फिर से लेंगे 4 चेन और ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। 2 टाइम्स यान ओवर करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और यान ओवर एंड पुल करेंगे, एक लूप बाहर निकालेंगे। हमारे पास 4 लूप्स हो जाएंगे और 3 टाइम्स यान ओवर एंड पुल थ्रो 2 लूप्स करते जाएंगे और इस तरह से हम बनाएंगे ट्रेबल क्रोशिया। अब हम लेंगे 4 चेन। 4 चेन लेने के बाद उसी स्टिच में हमें हुक को इंसर्ट करना है और एक स्लिप स्टिच लेना है और ये इस तरह से हमारा पेटल बन गया। अब हम फिर से लेंगे 4 चेन, 3 4 4 चेन लेने के बाद ट्रेबल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में
इस तरह से हुक को इंसर्ट करना है, एक लूप बाहर निकालना है, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स करना है 3 टाइम्स और फिर से लेना है 4 चेन और उसी स्टिच में हमें करना है स्लिप स्टिच। तो ऐसे ही हमें पेटल्स बनाते जाना है पूरे रिंग में एंड अगर ज़रूरत हो तो हम इसमें थोड़ी सी हल्की सी स्टफिंग भी करेंगे और हमारा फ्लावर रेडी करेंगे। अब ये सारे पेटल्स हमारे बन गए हैं। लास्ट में हम दे देंगे एक स्लिप नॉट, इस तरह से स्लिप स्टिच देंगे और यार्न को कट करेंगे और पुल कर देंगे। लेफ्ट ओवर यार्न को अब हम नीडल की हेल्प से इस तरह से सेंटर में से निकालेंगे और हाइड कर देंगे। अब हमें वायर को ग्लू की हेल्प से ग्रीन कलर के यार्न को लपेट लेना है और स्टेम बना लेना है। तो इस तरह से हम वायर पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ग्लू लगाते जाएंगे और यार्न को लपेटते जाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हमें 4 डेज़ी फ्लावर और बनाने हैं। आप कोई भी कलर का बना सकते हो या फिर सिर्फ एक ही कलर के भी बना सकते हो। तो ये हमने इस तरह से अलग अलग कलर के 5 डेज़ी फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं। तो ग्रीन कलर का यार्न हम लेंगे और एक नॉट बांधेंगे और उसे सिक्योर कर लेंगे और 15 चेन हमें लेना है। 15 चेन हम लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम लेंगे एक सिंगल क्रोशिया और उसके साथ ही हम अटैच करते जाएंगे वायर। नेक्स्ट स्टिच में हम लेंगे इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे और वायर अटैच करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, यार्न ओवर करेंगे एंड पुल थ्रू। अब हमें सिंगल क्रोशिया लेना। इसी तरह से हर एक स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो इसी तरह से लास्ट चेन तक हमें हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया लेना है और लास्ट वाली स्टिच में अब हम लेंगे 3 सिंगल क्रोशिया और टर्न करेंगे, वायर को फोल्ड करेंगे और टर्न करेंगे और फिर उसके बाद फिर से हम हर एक स्टिच में लेंगे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम एक एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया लेते जाएंगे और लास्ट तक लेंगे और लास्ट में आने के बाद हम लेंगे एक स्लिप स्टिच।
अब हम लेंगे स्लिप स्टिच और लेंगे 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद हम पहली वाली चेन में लेंगे एक स्लिप स्टिच और 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे और 3rd स्टिच में लेंगे फिर से स्लिप स्टिच। फिर से हमें लेना है 2 चेन और पिछली वाली स्टिच में लेना है हमें स्लिप स्टिच। 2 स्टिचेस को स्किप करना है और 3rd स्टिच में लेना है फिर से स्लिप स्टिच। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे कांटे लीव्स पर। तो इस तरह से हमने ये पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम थोड़ी सी लॉन्ग टेल काटेंगे यार्न की और उसे इस तरह से लूप बनाकर पक्का कर लेंगे और वायर को इस तरह से लपेट लेंगे और बचे हुए यार्न को ग्लू लगाकर उस पर वायर लपेट लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा लीफ रेडी हो गया है और इसी तरह से हमें एक और लीफ बनाना है, तो हमें 2 लीव्स बनाने हैं। अब हम पूरे फ्लावर्स को एक जगह पर इस तरह से लेंगे और ग्लू की हेल्प से हम उसको अटैच कर देंगे यार्न से। तो इस तरह से हम ग्लू लगाते जाएंगे और यार्न को लपेटते जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्लावर बंच रेडी है। तो ये फ्लावर बंच हमने बना लिए हैं, 2 लीव्स बना लिए हैं एंड अब हम करेंगे पॉट में कॉटन फाइबर को फिल। अभी हम इसमें फिल करेंगे और नीचे अगर हम चाहें तो इसमें कार्डबोर्ड शीट भी रख सकते हैं ताकि हमारा पॉट टिका हुआ रहे एक जगह पर। और अब हम निडल की हेल्प से उसको अच्छी तरह से सीलेंगे। एक लूप में से लेंगे पॉट के और एक लूप में से लेंगे हम सॉइल पार्ट के और इसी तरह से हम स्टिचेस लेते जाएंगे और सीते जाएंगे और सॉइल पार्ट को अटैच कर देंगे।
तो ये हमारा सॉइल पार्ट अटैच हो गया है और हमारा पॉट रेडी हो गया है। अब हम ग्लू की हेल्प से फ्लावर बंच के एंड में ग्लू लगाएंगे और उसको इंसर्ट करेंगे फ्लावर पॉट में। और अब दोनों साइड में हम लगाएंगे एक एक लीफ। सो ये था हमारा क्रोशिया डेज़ी फ्लावर पॉट ट्यूटोरियल। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा और नेक्स्ट किस फ्लावर का पॉट देखना चाहोगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ब्यूटीफुल क्रोशिया प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन हैप्पी क्रोशिंग।